सो हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट ऑनलाइन क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम लेकर आए हैं आज के इस लेक्चर में हिंदी का वन शॉट कराने वाले 20 की दात, जिसका चैप्टर नंबर 2 है। कौन सा चैप्टर नंबर 2 है जो 20 की दात, बहुत ही काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी 2-3 मार्क्स का आता है और एक आध दो क्वेश्चन आ जाता है क्या में सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्टिव भी देखने वाले हैं, इसमें ऑब्जेक्टिव भी देखने वाला है एंड सब्जेक्टिव भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो अगर 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 आप लोग लाइक नहीं किए हैं, क्या किए हैं, नहीं लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा फटाफट से और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए अगर इस वीडियो में आपको सीखने के लिए मिलेगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, नहीं मिलेगा तो काहे के लिए करिएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर कहाँ पर पढ़ाया जा रहा है आपको, टारगेट ऑनलाइन क्लासेस में। यहाँ पर कोई फी नहीं लगेगा, बिल्कुल कट क्रॉस फ्री में। यहाँ 20 की दात नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखा गया ये क्या है, ये कविता है एक तरह से। क्या है, एक तरह से नहीं पूरी तरह से कह सकते हैं, ये कविता है। कविता है। क्या है, यहाँ पर लेखक परिचय पहले देखेंगे हम लोग। लेखक परिचय हम लोग देखेंगे सबसे पहले। लेखक परिचय यहाँ पर देखेंगे हम लोग। देखो लेखक परिचय में क्या है, यहाँ पर लेखक परिचय यहाँ पर क्या है, लेखक का नाम क्या है, नलिन बिलोचन शर्मा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा आपका क्या कि 20 की दात के लेखक कौन है, तो नलिन बिलोचन शर्मा है। यहाँ पर देखते हैं इनका जन्म कब हुआ, तो 18 फरवरी क्या है, 18 फरवरी 1916 बदरघाट पटना में हुआ था। 18 फरवरी 1916 बदरघाट पटना में हुआ था। यहाँ पर इनका पिताजी का नाम देख लेंगे। पिताजी का क्या नाम है, पंडित रामावतार शर्मा। इनका पिताजी का क्या नाम है, पंडित रामावतार शर्मा। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछने लायक है। ठीक है, तो चलिए अगला नंबर देखेंगे। यहाँ पर माता जी का क्या नाम था, आप लोग फटाफट से कमेंट बॉक्स में क्या लिखिएगा, रत्नावती शर्मा। ये लोग शर्मा जाति से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर देखेंगे कौन सा भाषा इनकी क्या थी, तो भाषा इनकी भोजपुरी थी, प्योर भोजपुरी। ये भोजपुरी बोलते थे, भोजपुर का नहीं थे बट भोजपुरी बोलते थे। यहाँ पर देखते हैं कौन सा मृत्यु, अब देखते हैं इनका। अब तुरंत मृत्यु करा देते हैं, रुक जाइए। 12 सितंबर 1961 को एक जन्म याद करने का एक ट्रिक बताते हैं, एक मृत्यु याद करने का ट्रिक बताते हैं। 1916 में क्या हुआ था, जन्म हुआ था, और 1900 इसको 16 को उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1961 हो जाएगा। 1961 में इनका मृत्यु हो गया। लो भैया, हो गया ट्रिक। चलो अगला नंबर देखेंगे। इनका क्या है, रचना आप देखेंगे हम लोग। रचना कौन कौन सा इन्होंने लिखा है। रचना यहाँ पर है दृष्टिकोण, साहित्य का क्या है, साहित्य का इतिहास, दर्शन, फिर क्या है, मानदंड, यहाँ पर संत परंपरा है, फिर कहानी संग्रह है। इनका ही सब रचनाएं हैं। ये सब VVI है। कौन सा, इस सब VVI है। यहाँ पर ये सब केवल VVI चुन के यहाँ पर डाला गया है। ये दृष्टिकोण है, साहित्य, इतिहास भी है, दर्शन। यहाँ पर मापदंड, ये भी पूछा गया है, क्वेश्चन बैंक में, ये भी पूछा गया है, क्वेश्चन बैंक में है दोनों। और यहाँ पर देखेंगे, अब क्या देखेंगे, यहाँ पर हो चुका है। यहाँ पर अब क्या देखेंगे हम लोग, अब देखने वाले हैं हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन। यहाँ पर लघुत्तरीय प्रश्न को देखेंगे हम लोग। लघुत्तरीय प्रश्न यहाँ पर 2 मार्क्स वाले हैं। कितने मार्क्स वाले, 2 मार्क्स वाले हैं। सबसे पहला नंबर हम लोग देखेंगे। सबसे पहला नंबर है कहानी के शीर्षक के सर्च क्या है, सार्थकता को स्पष्ट करें। कहानी के शीर्षक सार्थकता को स्पष्ट करना है। क्या करेंगे स्पष्ट, यहाँ पर 20 की दात, यहाँ पर उत्तर है। यहाँ पर छोटा टाइप हो गया है, इसको अगली बार में बड़ा टाइप करके लें। 20 की दात कहानी के शीर्षक सत्य अत्यंत सार्थक है।
इस कहानी में जो किरानी गरीब गिरधर का बेटा मदन क्या है अमीर घराने के बेटा के कासू को पीटकर 2 दांत तोड़ देता है, तो इससे स्पष्ट होता है कि धनी वर्ग के अहंकार को चकनाचूर कर दिया। यहाँ तक इसका आंसर था। यहाँ पर आंसर इसका 2 नंबर वाले हो गया। अब देखेंगे अगला नंबर क्या है क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है, सेन साहब के परिवार में बच्चों का लालन पालन किए जा रहे क्या है आधारित भेदभाव का अपने शब्दों में वर्णन करें। यहाँ पर 2 बार पूछा गया, 2019 में और 2020 में पूछा गया लगातार, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा, केवल पढ़ लीजिएगा तो हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे क्या आंसर में, आंसर क्या है, आंसर है हिंदी के साहित्य सुप्रसिद्ध कहानीकार नलिन बिलोचन शर्मा नलिन बिलोचन शर्मा ने बच्चों को एवं बच्चियों के लालन पालन में जो दूरियां बताया है वो सचमुच अभिसत्य है। और सेन साहब अपने बेटियों को शिक्षा देना उचित नहीं समझता और बेटियों को हंसने का भी इजाज़त नहीं है। और क्या है बेटे में नटखटापन का रूप इंजीनियर का स्वरूप दिखता है, जो आधुनिक समाज के लिए उत्तम नहीं है। यहाँ पर दूसरे नंबर का भी आंसर हो गया। इसमें लगभग प्रश्न कितने होंगे सब्जेक्टिव का, हमें जहाँ तक है 10 से प्लस होंगे, 10 प्लस होंगे। तो आप लोग हम स्क्रीनशॉट इसको आप लोग ले लीजिए शुरू से, क्योंकि ढेर लेट हो जाएगा। देखो पहले का ले लीजिए, दूसरा का भी ले लीजिए। यहाँ तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर तीसरा नंबर का आंसर है। ये चौथा नंबर है ना जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए यहाँ पर हाइलाइटर लगा हुआ है। चौथा नंबर बहुत भी है, ये हर एक साल पूछ देगा कजन। यहाँ पर अब 5वां का ले लीजिए आंसर, 6ठा का भी ले लीजिए, 7वां का भी ले लीजिए। देखते हैं कितना बड़ा है, लेटे लग जाता। अब देखेंगे कि हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अब देखेंगे हम लोग। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर पहले से देखेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन है, किसके अनुसार सेनों के सिद्धांतों को भी बदल दिया था। किसके अनुसार बदल दिया था, तो खोखा के अनुसार बदल दिया था। दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, यहाँ पर लगभग 19 क्वेश्चन था। यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर, ऐसे ही आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही थी, तो सेन साहब ने कहे थे। अगला नंबर देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन को। 3 नंबर क्वेश्चन है, खोखा के दांत किसने तोड़े थे, तो मदन ने तोड़ा था। कौन सा, मदन ने, गिरधर का बेटा तोड़ा था। यहाँ पर देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन को। 4 नंबर क्वेश्चन है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था, तो 1916 में हम बताए थे। इनका मृत्यु 1900, इसका उल्टा कर दो 16 का तो 61, यहाँ पर 1916 राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर देखेंगे क्वेश्चन को, 5वां नंबर क्वेश्चन को। 5वां नंबर यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर टिपा जाता है। यहाँ पर 5वां नंबर क्या है, 5वां नंबर है, सेन साहब की कार की कीमत कितनी थी, तो 7,500 थी। कितना, 7,500 थी। यहाँ पर अगला नंबर देखेंगे, 6ठा नंबर क्वेश्चन है, सेन साहब की आंखों की तारा कौन थी, तो खोखा था। आंखों का तारा कौन था, तो खोखा था, ढेर उछल पुछल कर रहा था। 7वां नंबर देखेंगे, मोटर को कोई खतरा हो सकता है, तो किससे हो सकता है, तो खोखा से हो सकता है।
यही गधा हुआ था, बड़ी नटखट था। चलिए अगला नंबर देखते हैं हम लोग। अगला नंबर है 8वां नंबर। 20 के दांत की कहानी के रचयिता कहानीकार कौन है? 20 के दांत को लिखने वाले कौन है? तो नलिन विलोचन शर्मा यहाँ पर है, नलिन विलोचन शर्मा। अगला नंबर देखेंगे हम। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या है? सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, ये सब पांचों उनकी बेटियां हैं, 5 को। ये याद रखिएगा, बेटी कितनी थी? तो 5। नाम क्या था? तो सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, पोलो। आरती, पालो किसकी बहनें थी? किसकी बहनें थी? तो इसकी बहनें थी तो खोखा का था, खोखा का था। ठीक है, अब देखते हैं। खोखा का था तो यहाँ पर इसका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। चलिए अगला नंबर हम लोग देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन को। 10 नंबर क्वेश्चन है, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाना चाहता हूँ, यह कथन किसने किया था? सेन साहब ने कहा था। सेन साहब की यह कथन है। 11 नंबर देखेंगे। 11 नंबर है, 20 के दांत के शीर्षक पाठ की विधा कौन सा है? तो कहानी है। ठीक है, अगला नंबर देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पे। 12 नंबर क्वेश्चन है, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात था? तो मार खाना मामूली बात था। यहाँ पर अगला नंबर देखते हैं। 13 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन को देखेंगे। 13 नंबर है, नलिन विलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी का निम्न में कौन है? तो कौन है? तो 20 की दांत है। अगला नंबर देखेंगे यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन को। 14 नंबर क्वेश्चन है, सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी? तो कैसी थी? सुशील थी, सुशील थी पांचों लड़कियां। अगला नंबर देखेंगे, यहीं पर था 15 नंबर। 15 नंबर 20 के दांत शीर्षक पाठ के क्या है? शीर्षक पाठ किस कहानी के संग्रह से लिया गया? इस कहानी के संग्रह से लिया गया है। ये 20 के दांत एंड अन्य कहानियों से लिया गया है, अन्य कहानियों से लिया गया है। यहाँ पर देखते हैं 16 नंबर। यहाँ पर 16 नंबर है, वाकिफ का अर्थ क्या होता है? तो वाकिफ का अर्थ क्या होता है? सभ्यता होता है, सभ्यता होता है। अगला नंबर देखेंगे यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन को। 17 नंबर है, लेखक नलिन विलोचन शर्मा माता के क्या नाम था? तो रत्नावती शर्मा, रत्नावती शर्मा। अगला नंबर यहाँ पर देखेंगे 18 नंबर। 18 नंबर क्या है? मदन किसका बेटा था? मदन गिरधर का बेटा था। यहाँ पर बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर देखेंगे यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा आंसर? आप लोग फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइए। 19 नंबर का आंसर क्या होगा? तो सेन साहब की कितनी लड़कियाँ थी? तो आप लोग को लास्ट में बताए थे, लास्ट में बता दिए 5 गो। यहाँ तक हमने कितना क्वेश्चन बताया? 1 शॉट। ये था क्या था? 1 शॉट था, 1 शॉट था। इसमें सब्जेक्टिव भी हुआ, तो आप लोग को हम उतना सब्जेक्टिव करा नहीं पाए क्योंकि लंबा वीडियो भी हो जाता और केवल पढ़ना ही है ना, पीडीएफ है ना पढ़ना। पीडीएफ आप लोग पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ आपको पढ़ लीजिएगा और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव करा दिए और सब्जेक्टिव भी करा दिए और यहाँ पर लेखक परिचय भी करा दिए, 3 चीज़ करा दिए। तो यहाँ पर आप लोग उसका रिवीजन कर लीजिएगा एकदम। ठीक है, तो यहाँ पर अगर लाइक नहीं किया तो सबसे पहले लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।